नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और अभी मैं आपके सामने आया इसलिए हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं। उत्तर प्रदेश को लेकर के पिछले महीने भर से मैं लोगों से लगातार बात कर रहा था। दूर दराज के हिस्सों में फोन करके वहां के लोगों की राय जान रहा था। मेरा अंदाजा होगा कि महीने भर में कम से कम 1000 लोगों से मैंने बात की होगी और महीने भर के भीतर मैंने कैब के जरिए ही चलने की कोशिश की अपनी गाड़ी के अलावा, यह समझने के लिए कि कैब के वो लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं और दिन भर लोगों को ही ढोते रहते हैं, लोगों से उनकी बातचीत चलती रहती है, वो क्या महसूस करते हैं, उनका अपना निजी उनके गांव के भीतर जो राय है वो, और जिन लोगों को अपने कैब में लेकर के चलते हैं वो क्या कहते हैं। इस माहौल को भांपते भांपते मैंने अपना अनुमान लगाना शुरू किया कि विधानसभा वाइज स्थितियां क्या हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए शहरों में या टीवी चैनलों पर भी जिस तरह की स्थिति पैदा की जा रही थी कि कांटे का मुकाबला है, बहुत ही घमासान है, तीखा युद्ध है, उसके बाद भी यह सब कुछ चल रहा था, उसके बाद भी मैं लगातार यह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या मन में बुन रहे हैं और कहां वो अपना फैसला जाकर के दर्ज करेंगे। तो इन तमाम बातों को समझने, बूझने, जानने, परखने के बाद मैं लगातार इस पर अपनी बात रखता रहा, सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब पर भी। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि मैं ये बताऊं, क्योंकि अभी मैं कह दूं कि मैंने ऐसा कहा था तो शायद आप मानेंगे नहीं। इसलिए आज से 2 हफ्ते पहले मैंने क्या कहा, पहले आप इसको सुनिए। सब जगह लोग पूछते हैं कि भाई साहब क्या होगा यूपी में। बड़ा नेक टू नेक फाइट है। ऐसे आप देखेंगे तो नेक टू नेक फाइट है। जहां भी कैमरे हैं और उनका माइक है वहां दोनों तरफ के लोग आकर के जमा हो जाते हैं। उनके जरिए जो कुछ भी आप सुनते हैं उसके आधार पर राय बनाएंगे तो गच्चा खा जाएंगे। ये जो माइक लेकर के लोग चलते हैं यह भी एक अलग तरह की चीज़ है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी उसी जमात का हिस्सा हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक न्यूट्रलिटी होती है। चूँकि आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलना है तो एक डंडा आपके हाथ में रहता है। लेकिन ऐसा करते करते आप किसी और का झंडा लेके भी चलते हैं। तो आपने किसी और का झंडा पकड़ा है, किसी और के खिलाफ डंडा पकड़ा है, दोनों आप साथ लेकर के चलते हैं। फिर आप अपनी तरह के लोगों से बात करते हैं, उसमें इक्का दुक्का लोग आ जाएंगे इधर से। तो ऐसे लोग चूंकि आपके आमने सामने हैं तो 4-5 उधर हैं, 4-5 इधर हैं, तो आपको लगता होगा फाइट बहुत नेक टू नेक है। लेकिन ऐसा है नहीं। यह बात डाउन द लाइन, नुक्कड़ों पर जाइए, गाँवों में जाइए, कस्बों में जाइए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए तो जाति की जकड़बंदी है। क्योंकि जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत होती रही है, हो रही है। लेकिन उस जकड़बंदी में जो पहले जिस तरीके से जातियाँ रहती थी शिकंजे में, उस तरह की बात नहीं है। इसलिए तमाम जातीय समीकरण के बावजूद अलग अलग जातियों से बड़ी तादाद में लोग निकल करके अपना वोट इस आधार पर दे रहे हैं क्योंकि उनको पिछले 5 साल में माहौल एक बेहतर मिला है। मेरी बात आप नोट करके रखिएगा। जब नतीजे आएंगे तो मैं और आप आमने सामने होंगे कि उत्तर प्रदेश जो लगातार हिंसा और जातीय उन्माद का या फिर जातीय गोलबंदी का या सांप्रदायिक उन्माद का शिकार रहा, वो पिछले 5 वर्षों में इससे परे रहा, बचा रहा। और यह माहौल जो है योगी आदित्यनाथ को लोगों के बीच में एक अलग तरह का नेता बनाता है। मैं फिर से कहता हूं, मेरी बात याद रखिएगा, नतीजे जो हैं वो डाउन द लाइन जो परसेप्शन सरकार को लेकर के है और जातीयता और सांप्रदायिकता के बाहर निकल के लोग जिस तरीके से इस आधार पर वोट दे रहे हैं कि सरकार ने 5 साल में जीने का एक माहौल दिया है, वह नतीजों में तब्दील होगा। नतीजे जिस तरीके से सड़क चौराहों पर माइक के आसपास खड़े लोगों के आधार पर सोचे जा रहे हैं कि ऐसा होगा, उससे दूर होगा। तो ये मैं कह रहा था।
मुझे यह पूरी तरह से पता था कि जो लोग सड़क, चौराहों, नुक्कड़, गाँवों में घूम घूम करके लोगों की राय लेकर के सोशल मीडिया पर या फिर अपने निजी यूट्यूब चैनल या प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, वो दरअसल सच नहीं है। हर आदमी के मन के भीतर जो था, उस मन के भीतर के माहौल को वो बाहर के माहौल में आकर के तब्दील करना चाहता था, इसलिए वैसा कह रहा था। मेरी बात आपने सुनी। अब जिस दिन चुनाव का आखिरी चरण पूरा हुआ, एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल अपना अपना अनुमान दे रहे थे। इस दौरान भी मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आलोक मेहता जी, देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके साथ एक बातचीत मेरी चल रही थी। उस बातचीत में मैंने आखिर में आकर के अपनी राय जाहिर की कि मेरे मुताबिक उत्तर प्रदेश में जो संख्या का बंटवारा होगा सीटों के लिहाज से, वो कैसा होगा, इसको भी आप सुनिए। कि मेरा अपना अनुमान रहा है कि 252 से 272 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास आएंगी, इससे कम नहीं आएंगी। जी, मैंने कहा 252 से 272, 252 से 272 और अब उत्तर प्रदेश के नतीजे आपके सामने हैं। मैंने कहा कि जो लोग माइक पर अलग अलग जगहों पर घूम करके लोगों की राय लेकर यह बताना चाहते हैं कि माहौल बहुत ही गर्म है और यह कांटे की टक्कर है, आमने सामने की लड़ाई है, बराबरी का है, दरअसल वो भी सही नहीं है। जमीन पर जो इंसान वोट दे रहा था या जिसको वोट देना था, उससे उन लोगों का जुड़ाव नहीं था। हम ये समझ ही नहीं रहे थे कि नतीजे कैसे आते हैं, वोट कौन से लोग देते हैं। महिलाएं जो उत्तर प्रदेश में इस बार 5% से ज्यादा वोट दी पुरुषों के मुकाबले, उनसे कहीं कोई राय जानी नहीं जा रही थी। उनकी जो उस राय में मौजूदगी थी वो 10% या 15% के आसपास होगी। दलित कम्युनिटी जो 22% उत्तर प्रदेश में है, जो आमतौर पर अपनी जिंदगी रोजी रोटी में ही फंसा रहता है, वो जाकर के बूथ पर अपना वोट डाल करके चुपचाप आ जाता है। अपनी जिंदगी में 24 घंटे फंसे रहने वाला और आखिरी समय में जाकर के अपना वोट देने वाला बाहर नहीं बोलता, वो चौराहों पर, सड़क पर, आपके माइक के सामने नहीं बोलता है। वह 22% आपके कैमरे पर और आपके माइक पर था ही नहीं। तो 50% महिलाओं का बहुतायत नहीं था, 22% दलित आपके पास था नहीं। ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा जो गैर यादव है, वो बीजेपी के साथ 2014 से रहा है। आपने उस लिहाज से उस वर्ग में घुस करके उसको समझने जानने की कोशिश की ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आप 80%, 70-80% जो जमात है उससे कटे हुए रहे। 50% महिलाएं हैं, 20% दलित हैं और मैंने मान लिया कि 15% ओबीसी का वो हिस्सा होगा जिस हिस्से से आपका कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है। तो 70, 80, 85% लोगों से आप बिना संपर्क में आए 24 करोड़ के राज्य के बारे में अनुमान लगा करके बोलते हैं कि माहौल बहुत गर्म है, कांटे का मुकाबला है, बराबरी की टक्कर है, वगैरह वगैरह वगैरह। दरअसल आप दाखिल ही गलत हो रहे थे। आप कहीं जाकर के टच एंड गो वाले फॉर्मेट में थे कि हम गए, बात की, मन मुताबिक चीजें काट करके एडिट करके डाल दिया। लेकिन आप सच्चाई से दूर थे। सच्चाई यही है जो अभी आपके सामने है। सच्चाई वो है जो मैंने आज से 2 हफ्ते पहले कही। सच्चाई वो है जो एग्जिट पोल के दिन मैंने कही। और एग्जिट पोल के दिन जो मैंने कही सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई मैं हुनरमंद आदमी या मेरे पास कोई अल्लादीन का चिराग है जो मुझे बता देगा कि क्या होने वाला है, इसलिए कि मैंने अपनी न्यूट्रलिटी बनाए रखी। एक पत्रकार के तौर पर चीजों को देखने समझने का नजरिया बनाए रखा, बचाए रखा। जब कभी बीजेपी के हक में अपनी बात कहता हूं तो लोग कहते हैं, जो बीजेपी के विरोध वाले हैं, कि भक्त हो यार तुम। जब बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं तो बीजेपी के पक्ष में जो लोग लगातार ट्रोल कर रहे होते हैं, बोलते रहते हैं, वो कहते हैं कि पैसे मिल गए, दलाली खाली। यह दोनों बातें तमगे के तौर पर ली जानी चाहिए। आपको दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं, इसका मतलब यह है कि आप कहीं भी जाकर के अपने आप को किसी के खूंटे से बांधे हुए नहीं। आपने अपनी समझ को, अपने नजरिए को, अपनी जुबान को आजादी दे रखी और यह आजादी ही तमाम लोगों से बात करने के बाद एक अनुमान देती है कि यह अनुमान उत्तर प्रदेश का है। जो अनुमान मैंने आपके सामने रखा और नतीजों के मुकाबले में आप उसको देख लीजिए, आपको सही लग रहा है।
इसलिए कि पत्रकार पक्षकार हो गया, वो पैरवीकार हो गया, और उसके बाद भी वो सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं पत्रकार हूं। जब आपका नजरिया बदल जाए, कमिटमेंट बदल जाए, आपकी सोच बदल जाती है, आप किसी विचारधारा या किसी पार्टी के खाने में जाके खड़ा हो जाते हैं, या विरोध भी इतना ज्यादा है कि वैमनस्य की तरह हो जाता है, तो आपके मन में मैल है और मैल आपकी आंखों पर धुंध छाए रखता है, आप देख ही नहीं पाते। तो ये अपने पेशे से लगातार बेईमानी करते करते लोगों ने अपने आप को ही बेईमान बना लिया। तो उनकी बात जो होती है वो सही ठहरती नहीं, वो सही अनुमान लगा नहीं पाते, वो समाज के साथ धोखा करते नहीं है, वो खुद के साथ धोखा करते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को खुला रखें, अपनी सोच को खुला रखें, किसी के हक में किसी के खिलाफ बोलने से बचें। जो है दिखता हुआ आपके समझ के मुताबिक उसको आप कहें, और इसमें दरअसल आपकी पहचान बनी रहती है, आपकी इज्जत बनी रहती है। अपने पेशे के मुताबिक, अपने पेशे की जो खैरियत है वो आप देखते रहते हैं, उसका ख्याल करते रहते हैं। कुल मिलाकर के बहुत प्रवचन की बात मैं नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि जो मैंने सोचा, परखा, जाना, समझा, वो इसलिए कि मैं आज़ाद ख्याल रहना चाहता हूँ। अपनी आज़ाद ख्याली से, अपनी सोच से, समझ से, लोगों से बातचीत करने के बाद जो स्थितियाँ मुझे नज़र आती हैं, उसके आधार पर मैं अपनी बात रखता हूँ। और देखिए वो बात आज आपके सामने है कि जो मैंने पहले कहा और जो आज आपका नतीजा है, जो आपने वोट दिया, उस वोट का नतीजा आपके सामने आया है। दोनों को आप एक दूसरे के बरक्स रख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाता है। तो ये है, आपसे विदा लेने का समय आ गया। नमस्कार।